फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, स्टार्टअप आईपीओ की लहर है और पिछले कुछ महीनों में काफ़ी बड़े स्टार्टअप जो हैं लिस्ट हुए हैं, जहां पे कुछ स्टार्टअप आईपीओ में यूनिकॉर्न बिजनेसेस में इन्वेस्टर का अच्छा पैसा बना है और काफ़ी बड़े नाम जो थे वहां पर लिस्ट हुए और इन्वेस्टर्स की वेल्थ काफ़ी इरोड हुई है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टार्टअप की बात करने वाले हैं जो देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप है और आईपीओ में उसकी वैल्यूएशन 3 लाख करोड़ के आसपास हो सकती है और आने वाले टाइम में हो सकता है इस कंपनी का जो है आईपीओ भी आपको देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं कि जो इतनी रिच वैल्यूएशन स्टार्टअप को मिल रही है ये कहाँ तक जस्टिफाइड है और क्या इनमें कोई कमाई का मौका है। फ्रेंड्स, आईपीओ वेव में जोमैटो और नाइका जैसी कुछ कंपनीज ने लिस्टिंग के बाद अच्छा पैसा बनाया था। हालांकि करेक्शन में उन्होंने भी वो भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया और जोमैटो का शेयर तो अब इशू प्राइस के आसपास आ गया। पर इसके अलावा कार ट्रेड, पीबी फिनटेक, पेटीएम जैसे कंपनीज ने जो है पैसा इरोड भी बहुत किया है। अभी भी काफ़ी आईपीओ पाइपलाइन में है। मोबीक्विक जैसे आईपीओ आने की बात हो रही है, काफ़ी स्टार्टअप कंपनीज के आईपीओ पाइपलाइन में है। पर हम देश के सबसे बड़े स्टार्टअप कंपनी की आज बात करने वाले हैं जिसका प्लान है कि $40 बिलियन के आसपास के वैल्यूएशन पे आईपीओ आ सकता है, जो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। और कंपनी ने जो रिसेंटली फंड रेजिंग करी है वो $22 बिलियन की वैल्यूएशन पे करी है, यानी कि लगभग 1,70,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन पे फंड रेज किया है। तो इतनी बड़ी वैल्यूएशन जो है अभी स्टार्टअप की दुनिया में सबसे बड़ा जो है कंपनी है और इसका आईपीओ आ सकता है। डिटेल में इस बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो बायजूस है। एड फिनटेक कंपनी है और अपने ही आप में एक बहुत ज़बरदस्त मॉडल है। इन्होंने अभी रिसेंट में $800 मिलियन के आसपास की फ्रेश फंडिंग रेज करी है, जिसमें से इनके जो फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने ही $400 मिलियन पर्सनल कैपेसिटी में इन्वेस्ट किया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो $22 बिलियन के आसपास की जो है मिली है और ये अब तक के किसी भी स्टार्टअप की हाईएस्ट एवर वैल्यूएशन है इंडिया में। और यहाँ पर जो है कुछ सोर्सेज बता रहे हैं, मीडिया बता रही हैं कि कंपनी जो है आने वाले टाइम में आईपीओ प्लान कर रही है और ये जो है प्री आईपीओ जो है हो सकता है लास्ट प्राइवेट फंडिंग और इसके बाद कंपनी पब्लिक जाए और $40 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन कंपनी जो है एक्सपेक्ट कर रही है। वैसे ही फ्रेंड्स, जब $22 बिलियन की वैल्यूएशन मिल चुकी है प्राइवेट प्लेसमेंट में, प्राइवेट फंडिंग में, तो अगर ये कुछ महीने बाद आते हैं तो $40 बिलियन यहाँ से अगर देखा जाए तो पॉसिबल है। कंपनी मीडिया रिपोर्ट्स की माने, अगर इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर की बात करें तो कंपनी जो है नेक्स्ट 9 से 12 महीने में पेपर फाइल कर सकती है और $40 बिलियन के आसपास के वैल्यूएशन के इनका प्लान है। ये अपने ही तरह का एक अलग प्लेटफॉर्म है। शायद इसके कॉम्पिटिटर वेदांतु वगैरह आप बोल सकते हो, पर इसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। रिसेंट में आकाश का इन्होंने जो है टेक ओवर किया था, उसके बाद में ये कंपनी काफ़ी बड़ी हो गई है रेवेन्यू के फ्रंट पर भी और ये लगातार अपने फुटप्रिंट जो है इंडिया से बाहर एक्सपेंड कर रहे हैं यूएस और लैटिन अमेरिका में। और इनका इंटरनेशनल जो एक्सपेंशन रोड मैप है वो काफ़ी एग्रेसिव है और कंपनी प्रॉफिट में है, सबसे बड़ी बात है। और बहुत एग्रेसिव प्लान है कि जो फाउंडर हैं उन्होंने अभी एक टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में कहा था कि FY22 में जो करंट एफआई चल रहा है, कंपनी 10,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और यहाँ पर 20 से 22-23% का नेट मार्जिन, यानी कि 2,300 करोड़ के आसपास का कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखा सकती है। जो नई बिजनेसेस हैं वहाँ से एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है और ये कंपनी अच्छे खासे फ्रेंड्स प्रॉफिट में है। जबकि आपने देखा होगा अभी जितने भी बड़े वैल्यूएशन के आईपीओ लिस्ट हुए हैं, जिनमें जोमैटो, नाइका, पेटीएम बड़े नाम थे, वो लॉस में थे। नाइका हालांकि प्रॉफिट में था, पर लिस्टिंग के बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स में वो कंपनी अभी लॉस में आई थी और यह प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ही कम है, पर यह कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट में है। पर फ्रेंड्स, मैं एक बात हमेशा कहूँगा कि चलो मैं इस बात को मानता हूँ, 10,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, 2,300 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी अगर आती है, क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनी है, रिजल्ट्स लेट डिक्लेयर होते हैं तो क्लियर फिगर्स हमारे पास नहीं होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है और काबिल तारीफ है। और इस तरह का बिजनेस इंडिया में 135 करोड़ की पॉपुलेशन में जिस तरह से डिजिटल एजुकेशन का क्रेज चल रहा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। पर स्टार्टअप की जो रेजिंग जो वैल्यूएशन है उस पर एक क्वेश्चन मार्क काफ़ी बड़े एनालिस्ट और इन्वेस्टर काफ़ी टाइम से उठाते आ रहे हैं। फ्रेंड्स, रिवेन्यू का 10 गुना, 20 गुना, 30 गुने की वैल्यूएशन वाकई में ही कोई जस्टिफाइड नहीं है। वो कुछ कंपनीज जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है और ठीक है 40-50% के CAGR से ग्रो कर रही हैं,
पर फिर भी अल्टीमेटली आप जो वैल्यूएशन पे कर रहे हो वो प्रॉफिट के लिए कर रहे हो या फ्यूचर के प्रोजेक्टेड प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। आपने देखा होगा कि जो काफ़ी सारे स्टार्टअप जो बेंचमार्क क्रिएट कर रहे हैं प्राइवेट फंडिंग के थ्रू, बड़ी बड़ी वैल्यूएशंस इनको मिल रही हैं, और जब ये लिस्ट हुए हैं तो क्या हाल हुआ है, पेटीएम, जोमेटो, कार्टरेड क्लासिक एग्जांपल आपके सामने है। जोमेटो को चलो मान लीजिए कि काफ़ी अच्छी सर्जेस देखने को मिली थी, पर उसके बाद वहाँ भी गिर स्टॉक में करेक्शन आई है। स्विगी ने जो अभी फंड रेस किया है वो आज की डेट में जोमेटो से ज़्यादा वैल्यूएशन पे रेस किया है, और उसके बाद ये, और जोमेटो और स्विगी का जो मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट सेम है। इस टाइम जोमेटो का शेयर स्विगी से सस्ता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, और जबकि स्विगी लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड एंटिटी को हमेशा, क्योंकि उसमें पब्लिक की पार्टिसिपेशन हो जाती है, तो वहाँ पर वैल्यूएशन हमेशा महंगी होगी अनलिस्टेड कंपनी से, पर फिर भी इस टाइम स्विगी की वैल्यूएशन जोमेटो से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, एक बेंचमार्क बड़े बड़े क्रिएट हो रहे हैं, फिगर्स हैं, पर कहीं ना कहीं आईपीओ में जिस तरह के वैल्यूएशंस पर ये कंपनीज आ रही हैं, यहाँ पर पीई फंड्स को तो एग्जिट रूट मिल रहा है, पर जो स्मॉल इन्वेस्टर यहाँ पैसा लगा रहे हैं उनके लिए ये बहुत रिस्की है। और इस तरह की वैल्यूएशंस अगर ये रियलिटी में कन्वर्ट होता है कि 10,000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट वाली कंपनी को 3 लाख करोड़ की वैल्यूएशन मिले, कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाइड नहीं है। भले ही फ्यूचर ग्रोथ है, कुछ हो, वहाँ पर कोई बहुत बड़ा पैसा किसी का भी बने उसके चांसेस कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है एज ए एनालिस्ट कि कितना भी अच्छा बिजनेस हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, वैल्यूएशन इज अल्टीमेट बॉस है। मैं 100 रुपये की चीज़ को कि वो बहुत अच्छी है 150 में खरीद सकता हूँ, 10, 20, 30% उसका प्रीमियम दे सकता हूँ, पर मैं 100 की चीज़ को 500 में नहीं खरीदूंगा क्योंकि वो बहुत अच्छी है। तो एवरीथिंग हैज़ अ वैल्यू एट अ गिवन प्राइस। अगर प्राइस है, अच्छा है, तो उसकी वैल्यू है। अगर प्राइस बहुत महंगा है तो अच्छे से अच्छी चीज़ वहाँ पर डिस्काउंटेड है, उसको खरीदना कोई अकलमंदी का काम नहीं है। फ्रेंड्स, वैसे तो अभी तो बहुत टाइम है बायजूस के आईपीओ आने के लिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद जो ये था कि जिस तरह के स्टार्टअप को वैल्यूएशंस मिल रही हैं और जिस तरह से बिना बिजनेस मॉडल को समझे लोग किसी भी रेट में पैसा लगाने को तैयार हो रहे हैं, पेटीएम, कार्टरेड, काफ़ी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, पीबी फिनटेक जोड़ लो उसमें, उसके अलावा और भी बहुत कंपनीज लिस्ट हुई हैं। तो थोड़ा सोच समझ के वैल्यूएशन को देख के पैसा लगाएं, पी फंड्स के चक्कर में ना पड़े। उनका जो फंडा है बिल्कुल अलग है। वो 10 कंपनीज में पैसा लगाते हैं ये सोच के कि एक भी कंपनी में मेरा पैसा 20, 30, 40 गुना हो गया, बाकी 5 में पैसा डूब भी जाए, 4 में ना भी बढ़े तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वेल डाइवर्सिफाइड करके हर अच्छे स्टार्टअप में पैसा डालते हैं, पर आप उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ना ही उतना एक्सेस रिटेल इन्वेस्टर को होता है। तो ट्रैप होने से थोड़ा सा बचें। स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, नई तरह की कंपनीज में अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, वैल्यूएशन अच्छे मिल रहे हैं, तो ही उसको देखें। अदरवाइज स्टॉक मार्केट में एक से एक कंपनी लिस्टेड है। इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छी और ग्रोइंग कंपनीज की कमी नहीं है। आप कोई भी अच्छा स्टॉक चूज कर सकते हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप टाइप बिजनेस में एटलीस्ट बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है तो ही पैसा डालें। और अगर आपको डालना ही है पी फंड्स की तरह कि कोई भी स्टार्टअप यूनिकॉर्न लिस्ट होगा, मैं 5-10 हज़ार रुपये डालूंगा ही डालूंगा, तो उतना ही क्वांटिटी डालें कि वो अगर लॉस भी हो जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।